हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 23 से मार्च 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। इफ़ यू आर न्यू हेयर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। और अगर आप लौट के आ रहे हैं, ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट एंड योर लव एंड योर पेशेंस विद मी। ओके, सो यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन से, लगन साइन से भी इस रीडिंग्स को देख सकते हैं। क्रॉस वाचर हैं तो भी देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। कोई भी जेंडर के लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और मैं मोस्टली एनर्जीज की ही बात करती हूँ, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज की, ना कि मेल और फीमेल की। ओके ओके। एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में और एंड में दोनों जगह ही मैंने दे रखा है, इन्फॉर्मेशन भी, चार्जेस भी। तो यू कैन book your reading if you want to, and let's get started with your reading. Okay, Aries, let's see क्या मैसेज है। जनरल मैसेज, एक oracle मैसेज लेंगे हम। ओके, वी हैव ब्रीद। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो थोड़ा सा लाइक एक रेस्टिंग पोजीशन में अपनी एनर्जी को रेस्ट दीजिए। जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज़ कि आपकी जितनी भी एनर्जी स्कैटर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, या तो पास्ट के बारे में या तो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। चीज़ों में, लोगों में हमारी एनर्जी जो है गई होती है, ठीक है, स्कैटर्ड एनर्जी होती है। एंड व्हेन वी डू द ब्रेथ वर्क, वो एनर्जी सेंटर्ड हो जाती है, रिफ़्रेश हो जाती है। आप एक तरह से अपने आप को इंटेंशनली क्लेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्शियस ब्रीदिंग जब हम करते हैं ना, कि लाइक अभी तो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, बट जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। प्राण ऊर्जा अगेन लाइफ फोर्स बढ़ती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मोमेंट पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बिग थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। एंड हाउ आई एम सेइंग दिस बिग थिंग्स, मतलब कैसे आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 9 नंबर है, विच सम्स अप टू 11, एंड 11 इज़ अ मास्टर नंबर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा है, जिसके लिए आपको प्रेजेंट होना चाहिए और जिसके लिए आपको कॉन्शियस होना चाहिए, सो दैट यू कैन चूज़ राइट थिंग्स, राइट स्टेप्स आप ले सकें जब वो चीज़ आपके पास आए। नहीं तो अगेन इट कैन बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक अ बिट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड ब्रेथ वर्क। आपको ये सब करना चाहिए ताकि योर एनर्जी बिकम सेंटर्ड एंड यू बिकम प्रेजेंट। ओके, देन लेट्स सी, टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। ओके, आई विल टेक ओनली 2 कार्ड्स क्योंकि 2 ही आना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, आप कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों में अपने आप को पाएंगे कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनमें आप लाइक अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको आप चुन सकते हैं। बट अगेन, जब भी आपके सामने ऑप्शंस होते हैं ना, एक और समस्या आपके साथ होती है, वो होती है कमिटमेंट की, कि आप किस ऑप्शन के साथ कमिट करना चाहते हैं। एंड इट कैन बी एनीथिंग, कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास सेवरल आइडियाज़ हैं, आपके पास आप किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन रिलेशनशिप, या किसी को चांस नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में, समथिंग लाइक दैट। एंड इट कैन बी लाइक एनीथिंग। अब आप खुद ही देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल हॉबीज़ हैं, कि आपको कौन सी हॉबी सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। आपको गिटार बजाना सीखना चाहिए, कि आपको एम्ब्रॉयडरी करनी चाहिए, XYZ, इट कैन बी एनीथिंग फॉर यू। तो अगेन, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो यू बिकम नॉन कमिटल, और आप क्या करते हैं, वो एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, होवरिंग अराउंड ऑल दीज ऑप्शंस, बट यू डोंट चूज एनीथिंग, यू डोंट वाटर एनीथिंग। एंड अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा था, यू कैन से दिस गर्ल हैज़ अ वाटर कैन। तो अगेन आपको अपने सपने, स्पेशली रिलेटेड टू योर समथिंग दैट एड्स वैल्यू इन योर लाइफ, उसको आपको डेली एक वाटरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो अगेन यू चूज़ योर ऑप्शन एंड देन यू कीप वाटरिंग इट, सो दैट के वो चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है। तो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई आप थोड़ा सा समय निकालें, एक तो ब्रेथ वर्क करने के लिए, अपने आप को थोड़ा सेंटर्ड करने के लिए, एंड देन चूज़ करेक्ट ऑप्शंस एंड देन स्टिक टू इट। थोड़ा कमिटल हो जाइए, कमिटमेंट दीजिए उस चीज़ को एंड स्टिक टू इट। ओके, अब थोड़ा सा
हम डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स, क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं आने वाले वीक में, ये टाइम फ्रेम में जो हमने इंटेंशनली सेट करा है इस रीडिंग के लिए। ओके, I will take 4-5 cards randomly, okay? Okay, I will take all this. We have Lily, spiritual love. तो अगेन spiritual love आपके लिए आ रहा है। Spiritual love can be again a person जिसके थ्रू आप spiritually evolve करते हैं। देखिए कई बार हम कितने लोगों से मिलते हैं, बट कई बार क्या होता है, मोस्टली 99% ऑफ द टाइम आप प्यार में गिरते हैं, ठीक है, गिरते हैं, फॉल करते हैं, अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बट जो स्पिरिचुअल लव होता है ना, दैट अपलिफ्ट्स यू एज अ पर्सन। तो इट कैन बी लाइक थोड़े समय के लिए आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं कि जो आपके अंदर कुछ जगाता है, एंड दैट स्टिक्स टू यू फॉर एवर, ऐसा भी है, ठीक है, क्योंकि लव का जो ट्रू मोमेंट होता है वो एटर्नल होता है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ हो सकती है ये। एंड देन वी हैव ईगल, ट्रिम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टेकल्स। आप कहीं ना कहीं अपनी जो भी समस्याएं हैं उन पे एक विक्ट्री लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देन वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न ओवर सेक्सुअल मैटर्स। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंसर्न कर रहे हैं तो मत कीजिए, बिकॉज दिस इज़ सच अ नेचुरल थिंग, और उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि कई बार होता है ना, मैन हैव परफॉर्मेटिव इश्यूज़, एंड कई लोग विमेन को होता है कि वो दे डोंट ड्रॉप देयर शील्ड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल अगेन सेक्सुअल मैटर जो है आपकी बॉडी से रिलेटेड है, एंड बॉडी में कॉन्शियसनेस तो होना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी इन योर लाइक सोल, कि आप एक सोल हैं। अगर आप सेक्सुअल मैटर्स में ज़्यादा उलझेंगे तो इसका मतलब आप बॉडी से आप बॉडी से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो बॉडी से मत जुड़िए, ओके। इवॉल्व कीजिए, अपनी माइंड तक जाइए, फिर अपने सोल तक जाइए, ओके। एंड देन वी हैव यंगर वुमेन, किसी यंगर वुमेन से आपकी डीलिंग रिलेशनशिप हो सकती है सॉर्ट ऑफ किसी भी तरीके की। एंड सन कार्ड आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, एक लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं। फॉरेस्ट, मडल्ड एंड अनक्लियर थिंकिंग, तो अगेन फॉर क्लियर थिंकिंग यू डू दिस ब्रेथ वर्क, ये गाइडेंस पहले ही हम देख चुके हैं। एंड देन वी हैव लॉयन, टाइम टू एक्ट, यस अगेन देर इज़ नॉट लाइक मच टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए। तो यू शुड चूज़ थिंग्स विद अ क्लियर माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट, एंड एक्ट अपॉन देम, इंस्टेड कि आप अपने इमोशंस से चीज़ों को सिलेक्ट करने की कोशिश करें, अपना माइंड यूज़ करें, सिंपल एज दैट। यूज़ योर माइंड इन अ राइट वे एंड चूज़ द थिंग्स दैट आर बेस्ट फॉर यू, एंड you never regret that. Most of the time you don't regret that. Emotionally जो हम decisions लेते हैं हम उन्हीं को regret करते हैं, okay? तो yes, ये थी आपकी जनरल रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। और अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के मैसेजेस। ओके, लेट्स सी मैसेज फॉर योर लव लाइफ। ओके ओके, वी हैव क्लैरिटी, we have lusting, we have distance। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आया है, इट इज़ बिकॉज कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ में कि इज़ इट लव और इज़ इट जस्ट लस्ट, या एक फ्लिंग है। कहीं ना कहीं में भी यू आर डाउटिंग योर ओन पार्टनर कि इनको आपसे चाहिए क्या, इनका इंटेंशन क्या है, आर दे ऑनेस्ट, और या हो सकता है कि लाइक आपको इन पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज दिस पर्सन हैज़ शोन यू लाइक सम एक डीप डिज़ायर या अपना एक फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर इस पर्सन ने बार बार आपको शो करी है। तो मे बी इट इज़ लाइक कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से एक क्लैरिटी नहीं आ पा रही और डिस्टेंस इस कनेक्शन में है, ठीक है। इट इज़ लाइक ए मोर व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन दिस कनेक्शन, या ये पर्सन को आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में चाहिए क्या। लाइक यू आर ऑल दिस अबाउट लाइक लस्ट जरूरी नहीं फिजिकल हो, इट कैन बी लाइक एनी थिंग। इट कैन बी लाइक कि आप एक एजेंडा कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं, या फिर इट इज़ लाइक कि आपकी कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है या नीड है जो आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन के थ्रू आपकी वो डिज़ायर पूरी हो। जैसे कि
सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, वैलिडेशन, दैट कई बार हम वैलिडेशन के लिए भी सीख करते हैं कनेक्शन में। तो अगेन इट इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये प्यार है भी या इन्फैचुएशन है, या इज़ इट लाइक समथिंग के जो शैलो ना हो। ठीक है, कहीं ना कहीं शैलो ना, और हो सकता है यहाँ पे जो पर्सन है वो नॉन कमिटल है, कि कमिटमेंट वो पूरी तरीके से नहीं देना चाह रहे। मे बी उन्होंने वर्बली बोला भी हो बट दे आर नॉट शोइंग इट इन देयर एक्शंस। ओके, कई बार इंसान वर्बली इमेच्योर होता है तो वर्बली वो सारी कमिटमेंट्स करता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग बाय दोज एनर्जीज या स्टैंडिंग बाय दोज एक्सपेक्टेशन, तो दे लाइक रन अवे और दे स्टार्ट गोस्टिंग यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। इफ दिस इज योर सिचुएशन, नहीं तो आप अपना सन मून राइजिंग या लगन साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी सिचुएशन है तो हम इसको और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करता है। आप देख रहे हैं इसकी खोपड़ी में लाइक यहाँ पर एक फैंटेसी क्रिएचर सा है, ये फैंटेसी स्नेल टाइप समथिंग। ओके, और यहाँ पर की भी इसी के पास है और ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था, तो अगेन और क्लैरिटी के नीचे ही आ रहा है। तो अगेन क्लैरिटी इस कनेक्शन में नहीं आ पा रही है। रिलेटेड टू लाइक इंटेंशन क्या है, वेरी बेसिक थिंग यहाँ पे, कि हम किस इंटेंट से किसी कनेक्शन में जाते हैं, तो वो इंटेंट ही यहाँ पे थोड़ा सा इट डजेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस कि वट यू एग्जैक्टली वॉन्ट। मैं ये नहीं कह रही कि आपका लस्ट मतलब सेक्शुअल नीड्स को पूरा करना या फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना या सिक्योरिटी को चाहना या अपनी कोई भी इच्छा को चाहना, तभी तो हम दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना कुछ तो उससे मिलेगा तभी तो, नहीं तो यूनिवर्स आपको भेजता ही नहीं उसको। कुछ तो आपको उससे सीखना है या उससे मिलना है उससे, या उसको देना है कुछ तो एग्जैक्टली आपने उससे सीखना है, मतलब कुछ तो आपके लिए भी उस कनेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि दैट वाई वी आर इवन एंटरिंग इन दिस कनेक्शन, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, आपकी फालतू की एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी उस पर्सन से, सामने वाले से। तो अगेन वो इंटेंशन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगा रहा है, मे बी ऑन योर पार्ट और दिस पर्सनस पार्ट। ओके, अगेन डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स, ईगो बैटल्स, पावर स्ट्रगल के, बट वांट अगेन लव इज देयर। सी 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है, तो अगेन 10 ऑफ कप्स फुल एक वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज की बात करता है। तो इट कैन बी कि यहाँ पे अगेन वो कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं आपके पार्टनर को और वो इस चीज़ पे कमिट भी नहीं करना चाहते। ये कार्ड भी रिवर्स में आ रहा है, लाइक दिस स्केयर्स देम। ऐसा मुझे लग रहा है कि दिस कमिटमेंट थिंग स्केयर देम। ठीक है, ओके, लेट्स सी फर्दर। इनको क्लैरिफाई करते हैं हम कि वाई दे आर नॉट एबल टू गिव यू दिस क्लैरिटी, या इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है। वी हैव मून, अगेन इल्यूजन्स हैं। आपने कहीं ना कहीं या इस पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज होती है ना कि देखिए हम अपने पार्टनर को किसी और तरीके से देख रहे हैं और वो एक्चुअली में किसी और तरीका, और यही माया है, यही इल्यूजन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइक मिस इंटरप्रिटेशन आप लोग एक दूसरे का कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे में भी और पार्टीज भी हैं, थर्ड पार्टीज के इश्यूज भी हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं, या फिर अगेन दिस पर्सन इज लाइक ट्रीटिंग यू लाइक एक फ्रेंड, या फिर समवन हु कैन जस्ट बी अराउंड टू हैव फन। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे आई थिंक वन पर्सन इज सीकिंग सिक्योरिटी, वन पर्सन इज सीकिंग लाइक वो होमली एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, एंड वन पर्सन इज वेरी नर्चरिंग, बट थोड़ा जो सेकेंड पर्सन है वो इट इज मोर लाइक फुलफिलिंग देयर ओन नीड्स। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। हम लेट्स सी इस कनेक्शन में आगे क्या चीजें हो सकती हैं। ओके, दिस कार्ड इज फॉर योर पर्सन, दिस इज कनेक्टिंग एनर्जी एंड दिस इज फॉर यू। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड इन रिवर्स आ रहा है, तो अगेन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना चीज़ों को एंड तो नहीं करना चाहते, एंड कहीं ना कहीं लाइक ये पर्सन नहीं खोना चाहते आपको और ये चीज़ें एंड नहीं करना चाहते, बट यहाँ पे हो सकता है कि दैट इट ऑल दिस थिंग्स कैन कीप रोटेटिंग इन अ सेम लूप।
सेम लूप में चीज़ें घूमती रहें, बट ये पर्सन इस चीज़ को कभी भी एंड नहीं करना चाहते आपके साथ. दे डोंट वांट टू लूज यू, दे डोंट वांट टू लूज दैट ग्रिप. अगेन ये इंट्यूशन मेरी बड़ी स्ट्रांगली कह रही है. दे डोंट लाइक उनके क्लॉ क्लचेस में आपको वो ऐसे रखना चाह रहे हैं टू कंट्रोल. लाइक कहीं ना कहीं अगेन ये पर्सन में भी अगेन कंट्रोल इश्यूज या पावर कहीं ना कहीं आपके ऊपर रखना चाहते हैं. समटाइम्स क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लस्टफुल चीज़ें भी ना, इसीलिए इंसान कई बार इनको इतनी ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा होता है सेक्शुअल नीड्स को या कुछ भी, बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल यू समहाउ, बिकॉज सेक्स इज़ अ पावरफुल फोर्स. ओके, एंड यहाँ पे चैरिट है विच इज़ कमिंग इन रिवर्स. सो अगेन चाहते तो आप दोनों ही हैं कि कनेक्शन आगे चले, ठीक है, बट देयर आर अगेन ब्लॉकेजेस. एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. आप चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते. आपका यहाँ पे दो मन है. अगेन इस पर्सन के मन में एटलीस्ट एक क्लैरिटी है दैट दे डोंट वांट टू लूज दिस कनेक्शन, ठीक है. हाउएवर इट इज़ गोइंग, वो बात अलग है कि मतलब इट इज़ फेयर और अनफेयर, ये मैं नहीं कह रही हूँ. इट इज़ लाइक कि दे डोंट वांट टू लूज दिस ग्रिप ऑन यू. व्हेनेवर यू गो टू दैम दे विल ऑलवेज वेलकम यू. बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपना क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं अपने मन में कि वट यू वॉन्ट. यस, अगेन वट यू वॉन्ट दिस 10 ऑफ कप्स. यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पहले भी आई है, फिर से आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म मैरिटल इशू क्या कह रहे हैं, मैरिटल थिंग. यू वॉन्ट दिस मैरिज, दिस यूनियन विद दिस पर्सन, ठीक है. आपको यहाँ पर इससे कम में सेटल नहीं करना है. यू वॉन्ट टू लाइक क्रिएट अ सोसाइटल बॉन्ड विद दिस पर्सन. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. बट यहाँ पर ये पर्सन जो है अभी अपनी मन की थोड़ी सी चला रहे हैं. दिस इज़ द फैक्ट हियर. ओके, लेट्स सी. अब एक एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए. लेट्स सी एडवाइस फ्रॉम एंजल एंड एंसेस्टर. बड़ी क्लैरिटी से एक कार्ड आया है. ओके, वी हैव ट्रस्ट इन द अननोन, स्काई फादर एंड शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस. तो अगेन आप कहीं ना कहीं वही प्लानिंग में थोड़ा सा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लानिंग में ही थोड़ा सा मुझे डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है. और यही चीज़ आपके लिए गाइडेंस में आ रही है कि भाई अपने प्लान्स को, अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए. एंड बहुत ज़्यादा भी लाइक ये मत सोचिए कि आप गलतियाँ करेंगे या आप गलत ही दिशा में जाएंगे. ट्रस्ट द अननोन ऑल्सो. कई बार क्या होता है कि जो हमें सरफेस पे चीज़ें शैलो लग रही होती हैं वो डीपन हो सकती हैं विद टाइम. फॉर एग्जांपल अब ये पर्सन है जैसे कि आपको खोना नहीं चाह रहे या आगे बढ़ना चाह रहे, तो मे बी इनके इमोशंस डेवलप हो रहे हैं. और अगेन कई बार क्या होता है कि इंसान आपको अपनी ज़िंदगी से ना जाने दे, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट हो जाता है. जो लोग आपको खो देना चाहते हैं ना कहीं वो आपको, ये भी है कि वो आपसे इतना ज़्यादा लगाव भी नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप से रखते हैं. तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी की बात मैं कर रही हूँ कि डिपेंडेंसी होती है ना कनेक्शन में, तो सामने वाला पर्सन दूसरे को जाने नहीं देता है. ये है थोड़ा सा नेगेटिव, बट वही है ना कि मियाँ बीवी का भी जैसे एक डायनामिक होता है कि पत्नी के बिना भाई पति एक लाइटर भी नहीं जला सकता गैस का, ठीक है. पत्नी के बिना, पति के बिना पत्नी बाहर तक नहीं जा सकती. तो अगर कपल आपस में डिपेंडेंट रहता है ना एक दूसरे के लिए, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर होता है कि हाँ भाई क्यों डिपेंडेंट हो आप एक दूसरे पे, आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बट दैट इज़ गुड फॉर रिलेशनशिप समटाइम्स. तो वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पर्सन आपके ऊपर अपनी और क्रिएट करे रखना चाहते हैं. यहाँ पे एज डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, दिस कैन बी द थिंग. बट ऐसा मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन डोंट वांट टू लूज यू एंड इट इज़ यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन, ठीक है. स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं तो इट इज़ यू टू डिसाइड कि आपको क्या करना है. और थोड़ा सा लाइक भरोसा भी रखिए कि चीज़ें सही होंगी. इट इज़ लाइक अ जनरल एडवाइस कि आपको लाइफ पे वो भरोसा होना चाहिए कि चीज़ें सही होंगी, ठीक है. एंड ऑल्सो मेक प्लान्स कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट. ओके, तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. अगर आपको अपने सन मून राइजिंग से या लगन साइन से भी रीडिंग्स देखना है तो देख सकते हैं. आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और उनका साइन फॉर एग्जांपल लियो है, तो आप लियो की रीडिंग भी देख सकते हैं. ओके, और अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.